हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के हाजिर हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परफेक्ट माने होता है पूरा होना। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इस टेंस से ये जानकारी प्राप्त होती है कि कार्य वर्तमान समय में पूरा हो चुका है। और नंबर 2, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। अब अगर हम रूल्स की बात करें तो देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगता है। हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, हम गृह कार्य पूरा कर चुके हैं। हम गृह कार्य पूरा कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो वी हैव completed homework. We have completed homework. इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लड़कों ने मैच जीत लिया है। लड़कों ने मैच जीत लिया है। तो देखिए, लड़कों ने मैच जीत लिया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लड़कों है, तो द बॉयज। और देखिए, बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगता है, तो हैव, द बॉयज हैव। और जीत लिया है, जीतने की अंग्रेजी वन, विन का थर्ड फॉर्म वन, तो द बॉयज हैव वन द मैच। द बॉयज हैव वन द मैच। अब देखिए, इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ही, सी, इट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ में हैज आता है, फिर हैज के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके दूसरे पॉइंट में देखिए, ही, सी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं इनके साथ में हैज लगता है। हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे वह खाना पका चुकी है, वो खाना पका चुकी है। तो सी हैज कुक्ड फूड। सूरज आसमान में निकल आया है। सूरज आसमान में निकल आया है, निकल आया है। तो द सन हैज राइजन। देखिए, राइज की इंग्लिश राइज का अर्थ होता है उगना। राइज सेकंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म राइजन। तो द सन हैज राइजन इन द स्काई। तो ये हुआ इसका सेकंड पॉइंट। तो देखिए, अब इसके नेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं
इनके साथ हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहें कि तुम लाल किला नहीं देख चुके हो, तुम लाल किला नहीं देख चुके हो, तो इसका बनेगा यू हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट। तुम लाल किला नहीं देख चुके हो। अब देखिए इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था ही सी इट, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इन सभी के साथ में हैज नॉट लगता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। तो देखिए वर्षा नहीं हो चुकी है, वर्षा नहीं हो चुकी है, तो इट हैज नॉट रेन्ड। वर्षा नहीं हो चुकी है। शिकारी हिरन को नहीं पकड़ चुका है, शिकारी हिरन को नहीं पकड़ चुका है, तो द हंटर हैज नॉट काट द डियर। तो ये देखिए ये इसका निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य में क्या सबसे पहले होता है, देखिए ये किसी भी टेंस की बात समझिए आप। यदि वाक्य में क्या सबसे पहले होता है तो उसके लिए व्हाट नहीं आता है, बल्कि टेंस की सहायक क्रिया सबसे पहले आ जाती है। और चूंकि इस टेंस की सहायक क्रिया हैव और हैज है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हैव या हैज आएगा। तो देखिए हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या बढ़ई मेज बना चुका है, क्या बढ़ई मेज बना चुका है, तो हैज द कारपेंटर बुल्ड, और का थर्ड फॉर्म बुल्ट होगा, हैज द कारपेंटर बुल्ट द टेबल। क्या तुम हिंदी याद कर चुके हो,
क्या तुम हिंदी याद कर चुके हो? तो हैव यू लर्नड हिंदी, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। और जब इसके सेकंड पॉइंट की बात आती है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज, इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर डॉट 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 और ये क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे आपने मेरी सहायता कब की है? आपने मेरी सहायता कब की है? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कब है, तो व्हेन हैव यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी सहायता कब की है। और देखिए यदि इंट्रोगेटिव के साथ साथ सेंटेंस निगेटिव भी है तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने गृह कार्य अभी तक पूरा क्यों नहीं किया है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया क्योंकि जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। जैसे आपने गृह कार्य अभी तक पूरा क्यों नहीं किया है? पूरा क्यों नहीं किया है? तो व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड होमवर्क एट, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जिनको देखना है कि पहली बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, इसलिए इस टेंस में भूतकाल से संबंधित शब्दों जैसे कि यस्टरडे, लास्ट डे, एगो आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको हम उदाहरण से समझा रहे हैं। यदि हम ये लिखें कि मेरा भाई कल दिल्ली से आ चुका है, मेरा भाई कल दिल्ली से आ चुका है। तो अब अगर हम हिंदी वाक्यों पे गौर करें तो इस वाक्य के अंत में चुका है आया है, आप समझते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब अगर हम इसका अनुवाद बनाएं तो हम क्या बनाएंगे कि माई ब्रदर हैज कम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे शब्द आ गया।
और हम अभी अभी आपको बता चुके हैं कि इस टेंस में यस्टरडे, लास्ट डे, एगो आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फिर हम इसको किस में बनाएंगे? इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यानी इसका हो जाएगा, देखिए कि माई ब्रदर केम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। ये सेंटेंस बनेगा। तो हमें इस पॉइंट पर गौर करना है कि इस टेंस में कभी भी यस्टरडे, लास्ट डे, एगो आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अगर हम दूसरे पॉइंट पर गौर करें तो इस टेंस में भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जिसमें एक से अधिक कार्यों का वर्णन होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल क्या है कि मेन क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है और जो दूसरा क्लॉज है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस हो, सूरज निकलने के पहले पक्षी घोंसलों से उड़ चुके हैं। सूरज निकलने से पहले पक्षी घोंसलों से उड़ चुके हैं। घोंसलों से उड़ चुके हैं। तो देखिए, जो कार्य पहले होता है उसको हम मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज में लेते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में लेते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इसको आपको जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल जानकारी इसके बारे में आपको देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेन कार्य क्या है, क्योंकि पक्षी घोंसलों से पहले उड़ चुके हैं इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। तो द बर्ड्स हैव फ्लॉन फ्रॉम द नेस्ट बिफोर द सन राइजेज। और देखिए, एक प्रकार के वाक्य इसमें और बनते हैं कि कभी कभी एडवर्बल या प्रीपोजिशनल फ्रेज के द्वारा वर्तमान काल और भूतकाल के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। उदाहरण से हम देखते हैं, उसको मरे 4 वर्ष बीत चुके हैं। 4 वर्ष बीत चुके हैं। तो देखिए 4 years have passed since he died। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि ही डाइड यानी पहले वो मर चुका है, तो ये भूतकाल का कार्य हुआ और प्रेजेंट टेंस से हमने इसका संबंध जोड़ा सिंस के द्वारा। तो ये क्या है, ये है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये फ्रेज और क्लास के विषय में आपको आगे डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट के विषय में विस्तृत जानकारी दी। आप इसका अध्ययन कीजिएगा और यदि कोई वाक्य कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य सूचित कीजिएगा। इसके अलावा आपसे मैं अपने चैनल को
सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। जय हिंद।